सूरत अलग, स्थान अलग, मेरी भूमिका अलग। ओह पर अधिकतर बुकिंग 3 महीनों की ही होती है। ओह लेकिन कभी कभी मुश्किल हालातों में ज्यादा भी रुकना पड़ा है। मौसी, मुझे कभी लगा ही नहीं कि आप बाहर से आई हैं, लेकिन आज जरूर पराई लग रही हैं। मौसी, सासू माँ का अचानक निधन हुआ, तब उस दुख के समय में शिखर को आपके बारे में पता चला और उन्होंने ही आपसे संपर्क किया। आपकी वेबसाइट के बारे में तब तक तो हमें कुछ भी पता नहीं था। अच्छा। दादी के जाने के बाद से अनिकेत बहुत डिप्रेस हो गया था। उसने खाना पीना ही छोड़ दिया था। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए थे। आप आकर उसकी दादी बनी, तब जाकर वो संभला। अब आपके जाने के बाद पता नहीं वो फिर धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा रत्ना। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उतने ही होशियार भी। हाँ, उनकी एडजस्ट होने की क्षमता हम बड़ों से बेहतर होती है। सुमित्रा मौसी, ये रिश्ते नाते वेबसाइट का कॉन्सेप्ट कैसे सूझा आपको? एकदम यूनिक आइडिया है। मेरी ऑफिस में कई महिलाओं को ऐसी मदद की आवश्यकता होती है, वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। अरे ये कॉन्सेप्ट कैसे सूझा पता है? कैसे? मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था। हाँ। पति पत्नी, एक छोटा सा बच्चा। दोनों नौकरी पेशा थे, इसलिए उन्होंने बच्चा संभालने के लिए एक आया रखी थी। अच्छा। आया ने बच्चे के साथ क्या कुछ नहीं किया पूछो। हाँ। वो उस नन्हे को मारती, डांटती, उसका दूध पी जाती, नाश्ता खा लेती। हाँ। बच्चे को नींद की दवाई देकर सुला देती और हमारे चौकीदार को बुलाकर घर में ऐश करती। जब मैं रिटायर हुई और घर में रहने लगी, तब पड़ोस में चल रही इन बातों का मुझे पता चला। हाँ। जब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने उस बच्चे के माता पिता को सब बताया। अच्छा। उन्होंने घर में सीसीटीवी लगवाया। तब सारी सच्चाई सामने आई। ओ, आया को निकाल दिया गया। अच्छा किया। तुरंत दूसरी आया मिलना तो मुश्किल था, इसलिए मैंने उनके अमोल को संभालने का जिम्मा ले लिया। अरे वाह, आपकी वेबसाइट ना बहुत सुंदर है मौसी। प्लानिंग भी बहुत बढ़िया, रेलवे की तरह। 90 दिन पहले एडवांस बुकिंग, अधिक से अधिक उपलब्धि 3 महीनों की, एक परिवार को अगला चांस 2 वर्ष बाद ही। बहुत ही वेल प्लान्ड है। और जो रिश्ते पर टिक करने का आइडिया ना, वो तो बेहतरीन है। दादी, नानी, दीदी, मासी, मामी, बुआ, चाची, भाभी। एक्सीलेंट, सुपर्ब। अरे ये उसी दंपत्ति का, अमोल के माता पिता का ही आइडिया है। अच्छा। अपनी आवश्यकता अनुसार लोग मेरे साथ रिश्ता चुने, ये मकसद है इसके पीछे। लोगों का पसंद किया हुआ रिश्ता फिर मैं भी निभाती हूँ। कमाल है आप भी मौसी। 60 की उम्र में आपका ये उत्साह, इतनी ऊर्जा। अरे मैं तो हमेशा कहती हूँ सबको, अपना अच्छा स्वास्थ्य ही अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम भेंट है। सही है। बेस्ट गिफ्ट टू आवर चिल्ड्रन। राइट। लेकिन मौसी, आपका खर्च कैसे चलता है? आप तो कोई फीस भी नहीं लेती। मेरा खर्च ही क्या है। 3 महीने खाना पीना तुम्हारे ही घर था। आगे के घर जाने के लिए खर्च भी तुम ही लोग दे देते हो। कुछ लोगों ने तो फ्लाइट भी बुक कर दिए मेरे लिए। अरे वाह। और तबीयत को कुछ होता है तो मेडिकल इंश्योरेंस भी है मेरे पास। संकेत ने सब कुछ सोच समझकर वेबसाइट बनाई है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। मैं आप लोगों से पैसे लूं तो मुझ में और नौकर में क्या फर्क? हमारा ये यूनिक कॉन्सेप्ट रिश्ते नाते बनाने का है रत्ना। रिश्ते नाते। आपके घर में कौन कौन है? मेरे अलावा कोई नहीं। बहुत सालों पहले पति गुजर गए। एक बेटा है जो अलग अपने परिवार में खुश है। मेरी शिक्षा और अनुभव का उपयोग हो, इसलिए अमोल के पिता संकेत ने
रिश्ते नाते का ये विज्ञापन तैयार किया। उसी ने मुझे वेबसाइट गिफ्ट किया है। हाँ, संकेत और कामना दोनों पति पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। गुड। वो ही ये वेबसाइट संभालते हैं। अच्छा। उन्होंने ही मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल करना सिखाया। मैंने लैपटॉप लिया, ईमेल, चैट, जीपीएस सब आता है मुझे। अरे वाह। वैसे आप कहाँ तक पढ़ी हैं मौसी? अरे क्या करेगी जानकर। नहीं बताइए ना। अंग्रेजी साहित्य और इतिहास दोनों में एमए। वाह, इसलिए आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है। अब देखिए ना, पिछले 3 महीनों में अनु कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलने लगा है। रत्ना, पढ़ाई का उपयोग कब और कैसे होगा ये बता नहीं सकते। सही कहा आपने। मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए मुझे मेरे पति के निधन के बाद उनकी जगह नौकरी मिली और मैं अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर सकी। वो कब? मैं 32 वर्ष की थी जब उनकी मृत्यु हुई। अचानक एक एक्सीडेंट में वो चल बसे। मैंने अपने बेटे को अकेले ही पाला। इसी वजह से मैं तुम नौकरी पेशा माओं की परेशानी भली भांति समझती हूँ। मौसी, मौसी क्या हुआ? आपकी आंखें क्यों भीग आई? कुछ नहीं रे। कुछ तो है, बताइए ना। एक पुरानी बात याद आ गई। आज तुमसे बात करके मुझे वो याद आ गया। अभी कहाँ है आपका बेटा मौसी? सिर्फ मेरे मन में। मतलब? जाने दो रत्ना, बात निकलेगी तो मेरे जख्म फिर से रिसने लगेंगे। बहुत तकलीफ होती है। अरे मौसी, देखिए आपकी पैकिंग हो गई है ना। हाँ। मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है? चाय पियेंगे ना? हाँ। थोड़ा उपमा बनाऊँ आपके लिए? नहीं नहीं। नहीं बनाती हूँ ना। आपको नाइक के यहाँ पहुँचने में वैसे भी 3 घंटे लगेंगे, है ना? और हाँ, वो आपके लिए कैब कब बुक करूँ? 4 बजे की कर दो। अच्छा हाँ। और सिर्फ चाय बनाओ। क्यों? दोपहर का खाना ही नहीं बचा अब तक। मौसी, आप हमारे घर आई और आपने हमारे अनिकेत को संभाला। आपके एहसान मैं कैसे चुकाऊं मौसी? ऐसा नहीं कहते रत्ना, मेरे दिल में बहुत प्रेम है, बहुत वात्सल्य है। ये बांटने से कम नहीं होगा बेटा। एकल परिवारों के कारण तो लोग आपस में भी प्यार करना भूल गए हैं। कैब बुक की तुमने? हाँ, कर दी। आपको कभी नहीं भुला पाऊंगी मौसी। ना बेटा ना, सहज हो जाओ। मैंने कहा ना, तुम भुलाओगी तो मैं फिर आ जाऊंगी। रो मत बेटा, शांत हो जाओ। नमस्कार, मैं सुमित्रा काकी। अरे सुमित्रा काकी, आइए आइए, बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। अब सारी बात बताओ मुझे। काकी किस लिए चाहिए है? काकी, मेरी सासू माँ को अल्जाइमर हुआ है। अच्छा। वो सब भूल गई हैं। बीच बीच में कुछ याद आता है, पर बचपन का। खाना खा लेने के बाद फिर से खाना मांगती हैं। नहीं देती तो गुस्सा हो जाती हैं। अच्छा। एक ही बात बार बार करती हैं। मेरे पति का ट्रांसफर हुआ है। मैं अकेली इन्हें संभाल नहीं सकती, इसलिए किसी ने आपकी वेबसाइट का सुझाव दिया और इन्होंने आपको बुक किया। हाँ, अल्जाइमर का पेशेंट संभालना मुश्किल तो है, लेकिन उन्हें बच्चे की तरह प्रेम से संभालने पर वो काफी हद तक ठीक रहते हैं बेटा।
इस बीमारी में पेशेंट वर्तमान की बातें भूल जाता है, लेकिन पुरानी यादें जो उनके मस्तिष्क में गहराई से बैठी होती हैं, वो याद रहती हैं। अच्छा। ये हम नहीं समझ पाते, हाँ, पर उनके लिए ताजा बातें याद रख पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो बातें उनके दिमाग पर रजिस्टर ही नहीं होती। जो बातें मस्तिष्क में दर्ज ही ना हो, वो भला कैसे याद आए बेटा? हाँ काकी, मुझे इसी बात का आश्चर्य होता है और गुस्सा आता है। मैं उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती, जी तोड़ मेहनत करती हूँ, लेकिन वीकेंड में जब मेरे पति घर आते हैं तब सासू माँ मेरे बारे में तकरार शुरू कर देती हैं। ना प्रतिभा, ना बेटा। ये बीमारी किसे होती है काकी, क्यों होती है? हाँ, कुछ हद तक आनुवांशिक कारण है, कुछ जीवन शैली की वजह और दूषित पर्यावरण भी। सुमित्रा काकी, हाँ। सुना ना आपने? आप आई तब मैं उन्हें चाय ही पिला रही थी। हाँ मिस। देखिए फिर भूल गई। धैर्य से काम लो, अब मैं आ गई हूं ना। चलो, मुझे उनके कमरे में ले चलो। चलो जी आइए। दीदी। हाँ दीदी, आप भी खा लो ना। बेटा, तुम खा लो पहले, मैं बाद में खा लूंगी। दीदी आप कितनी अच्छी। आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अंकित, चुप हो जाओ बेटा। वो बनाना खाक मेरे दोनों बच्चों और मधुरा को निकल गई दीदी। मैं अंकित शांत हो जाओ बेटा। ये लो, पानी पी लो। उस पर भरोसा रखो बेटा, वो ही मदद करता है हमें। ना बेटा, ना बेटा, आंखें पोंछ लो। ये लो, मेरे हाथ से निवाला खा लो। दीदी। अरे अंकित, शांत हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। अब तुम सोने की कोशिश करो। लाओ, मैं तुम्हारा सिर सहला देती हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगी। कल तुम्हारे भैया भाभी आने वाले हैं ना, तुम्हें जयपुर ले जाने के लिए। उनके साथ रहोगे तो तुम्हें ठीक लगेगा। लेकिन दीदी, मैं क्या करूं? मुझे बार बार बस वही याद आता रहता है। हाँ अंकित, मैं समझ सकती हूँ। वो भयानक आग अस्पताल में गूंजती, वो मधुरा और मेरे दोनों नन्हे बच्चों की चीखें। हाँ बेटा, शांत हो जाओ बेटा। काश मैं थोड़ा जल्दी घर पहुंचता। काश मैं मीटिंग छोड़कर मधुरा का फोन उठा लेता दीदी। काश वो गैस लीकेज को पहले ही माप लेती। मेरा पूरा परिवार उस भीषण आग में जलकर राख हो गया दीदी। मैं क्यों बच गया दीदी? बेटा चुप हो जाओ, तुम्हें मजबूत होना ही पड़ेगा बेटा। देखो, रो मत, चुप हो जाओ। और सुनो, कल सुबह मैं तुम्हें सामान बांधने में मदद कर दूंगी। चलो, अब जल्दी सो जाओ, कल तो बहुत काम करने हैं। दीदी। हाँ दीदी। हाँ, आप भी जयपुर चलो ना मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं नहीं चल सकती। तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ 1 ही महीने के लिए आई थी। मुझे तुरंत मुंबई जाना है, इमरजेंसी है। एक छोटा बच्चा बहुत सीरियस है, उसकी मदद के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपको कभी नहीं भुला पाऊंगा दीदी। चुपचाप सो जाओ बेटा, सो। कल जल्दी उठना भी है। लाओ, मैं तुम्हारा सिर सहला देती हूँ।
हाँ, सो जाओ। तुम कल्पना हो? हाँ, आप कौन? मैं सुमित्रा, वेबसाइट वाली दादी। वेबसाइट मुझे अर्जेंट मैसेज मिला। वंश कैसा है अब? ठीक नहीं है। चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ आईसीयू में 2 व्यक्ति रुक नहीं सकते। आइए, यहाँ आइए माँ जी। माँ जी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। वंश का बुखार ठीक हो गया था, लेकिन कल फिर से तेज बुखार आया। अच्छा। डॉक्टर ने उसे तुरंत आईसीयू में एडमिट कर लिया। हाँ, अब उसकी नाक और कान से खून आ रहा है माँ जी। कल्पना, घबराओ मत बेटा। अभी अभी तुम्हारा भाई करण मुझे बाहर मिला था। वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के प्लेटलेट्स अरेंज करने की दौड़ धूप कर रहा था। तुम बच्चे के पास जाओ, मैं करण के साथ डॉक्टर के पास जाती हूँ। जी माँ जी। माँ जी, हाँ? देखिए कैसे खिलखिला रहा है मेरा वंश। अरे इसी को तो ऋणानुबंध कहते हैं। बेटा, ईश्वर की इच्छा थी सो मैं पहुंच गई। सच है माँ जी, आप न होती तो जाने क्या होता। पिछले वर्ष मेरे माँ बाबा की एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद बड़ी मुश्किल से हमारे हालात संभले थे। और वंश के पापा, वो कहाँ हैं? माँ जी, आकाश की कंपनी ने उन्हें 1 साल के लिए न्यूजीलैंड भेजा है। अभी अच्छा। 2 महीने पहले ही गए थे, तब ये सब हो गया। मैंने अपने भाई करण को बुला लिया, उसी ने वेबसाइट पर आपको बुक किया। अच्छा। छुट्टी मिलते ही आकाश भी आ जाएंगे। अजी, अगर हालात ज्यादा बिगड़ते ना तो आकाश को बीच में ही बुलाना पड़ता। यहाँ आने में भी उन्हें 15-16 घंटे लगते हैं। जब मैंने उन्हें बताया ना तो वो आपके बारे में सुनकर बहुत खुश हुए थे। हमें मुंबई आकर सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। हम शिफ्ट हुए और वंश के पापा विदेश चले गए। अच्छा। इसी आपाधापी में वंश बीमार हो गया। ओहो। माँ जी, इस बड़े महानगर में तो पड़ोसी फ्लैट वाले भी आपको नहीं जानते। माँ जी, हाँ? आपका भी एक बेटा है ना, वो कहाँ है अभी? और उन्हें आपत्ति नहीं है आपके इस वेबसाइट वाले कॉन्सेप्ट पर? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है बेटा। क्या? मुझे तो पता भी नहीं वो अभी कहाँ है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, कुछ सालों पहले हम बड़ोदरा में रहते थे। मेरा बेटा अहमदाबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ने गया था। वहाँ एक लड़की से उसे प्यार हुआ और वो लोग बड़े घर के थे। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए उसे विदेश भेजने का लालच देकर घर जमाई बना लिया। फिर मेरा बेटा उसी घर का हो गया। वहीं कोर्ट में शादी करके वो विदेश चला गया। तब से माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो गया। हे भगवान। अब तो बस यही अस्थायी रिश्ते सच्चे और अच्छे लगते हैं। माँ जी, मुझे इसमें बहुत संतोष और समाधान मिलता है कल्पना। लेकिन माँ जी, जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें परिवार वालों की जरूरत होती है। आजकल आदमी के बीच सिर्फ टेक्नोलॉजी के रिश्ते हैं बस। माँ जी, लो वंश भी आ गया घूमकर। आओ बेटा, आओ, दादी के पास आओ। हाँ हाँ, आजा वंश, दादी है तेरी। आजा आजा। माँ जी। हाँ रे, मुझे लग रहा है ये तो उनींदा है। आप इसे सुला दीजिए। हाँ। अरे कल्पना, मुझे तो लगता है वंश सो गया।
देखती हूँ। हाँ, ये तो सो गया। लाइए लाइए, मैं इसे बिस्तर पर सुला देती हूँ। हाँ। एक मिनट, कंबल उड़ा दूं। हाँ हाँ हाँ। आकाश भी आते ही होंगे माँ जी। ड्राइवर गया है एयरपोर्ट उन्हें लाने के लिए। अच्छा, तो मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। इतनी जल्दी? इमरजेंसी में एक ही महीने के लिए तो आई थी, अगली बुकिंग पर भी जाना है। जाना है? हाँ। माँ जी, आपने मेरी माँ की तरह मुझे सहारा दिया है। तो क्या? मुझे, वंश को, इस घर को आपकी जरूरत है। थोड़ा रुक जाइए ना। आपने वंश की जान बचाई है। आपके कारण मैं और वंश बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आकाश तो थोड़े दिन रहकर वापस चले जाएंगे, हम फिर अकेले हो जाएंगे माँ जी। नहीं बेटा, मेरा कमिटमेंट है। कल्पना, हम कोई बुकिंग मिस नहीं करते, क्योंकि कोई बेहद जरूरतमंद व्यक्ति ही मेरी प्रतीक्षा कर रहा होता है। अरे, लगता है ये आ गए। माँ जी, मैं आकाश से आपको मिलवाती हूँ। हाँ हाँ। कैसी हो कल्पना? आकाश? वंश ठीक है ना? आई हैव मिस्ड यू कल्पना सो मच। हाँ आकाश, थैंक्स गॉड हम ठीक हैं। वंश सोया है। माँ जी यानी सुमित्रा जी अंदर हैं। उनसे मिलकर आप बहुत खुश होगे। वो अच्छा। इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकती। चलो मिलवाती हूँ उनसे। चलो कल्पना। माँ जी, माँ जी, ये है मेरे पति आकाश, और आकाश ये है माँ जी। अरे माँ। माँ, ये तो अभी है। आप यहाँ मेरा वेबसाइट के जरिए हे राम, ये मैं कहाँ आ गई? माय गॉड, माँ जी, आप आकाश की माँ हैं। वंश की सचमुच की दादी। कल्पना। तभी आपका ब्लड ग्रुप वंश से मैच हुआ था। ओह माय गॉड, आप मेरी सासू माँ हैं, वंश की दादी हैं। और आप? वंश की टेम्परेरी दादी, नहीं नहीं माँ जी, अस्थाई वेबसाइट वाली दादी। नहीं माँ। हाय रे मेरी किस्मत, मुझे आप न होती तो कहाँ पता ले नहीं आई? क्या होता माँ। आप वंश की अस्थाई दादी नहीं हो माँ। माँ, वंश की असली दादी हो माँ। आपने उसे जीवन दान दिया है माँ। हाँ माँ। हाँ, अब आगे भी आप ही उसे सबका माँ। नहीं, उसे सब। मैं अब रुक नहीं सकती। नहीं माँ। तुम मुझे अपने स्वार्थ के लिए रोक रहे हो। नहीं माँ, नहीं। मैंने अब एक नया रास्ता चुना है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं अपने बेटे के घर पहुंच रही हूँ। इस घर को दादी की जरूरत थी, सो मैं आ गई। मुझे यही रास आ रहा है अब आकाश। चाची, ताई, मामी, भाभी, दादी और माँ बनना, लोगों का दुख दर्द साझा करना और फिर आगे निकल जाना। आज के समाज में मुझे यही जरूरी लगता है आकाश। स्थायी रिश्तों की अहमियत ही नहीं रही। माँ बाप का इज्जत सम्मान नहीं रहा। बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में अकेले पड़े होते हैं। रिश्ते स्वार्थ की नींव पर बने तो क्या मतलब आकाश? उससे तो मेरा ये वेबसाइट वाला अस्थाई रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें पैसे का लेन देन नहीं, सिर्फ निस्वार्थ भावनाओं का आदान प्रदान।
मेरा ये वेबसाइट वाला रिश्ता उन सब से ऊपर है। हैदराबाद जाने के लिए मेरा फ्लाइट बुक करवा दो। मुझे किसी की मदद के लिए पहुंचना है। मुझे वहाँ किसी की माँ बनकर जाना है। वहाँ पर कोई बेटा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। रिश्तों की वेबसाइट, ये नाटक अभी आप सुन रही थी। लेखिका थी डॉक्टर सुरेखा ठक्कर। प्रतिभागी कलाकार डॉक्टर कंचन अहलूवालिया, प्रीति राजवैद्य, ज्योति ठाकुर, योगेश नैयर, वंदना अग्रवाल और गौसुल रशीद। प्रस्तुति सहयोग दीपक हटवार का था और निर्देशक थी शाहिद हुसैन।